हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो मैं बात करूंगी 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर और बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में। और जो लोग टीचिंग लाइन में जाने वाले हैं उनके लिए भी बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ये 34 इयर्स बाद आ रही है। हाँ, 34 इयर्स बाद आ रही है। ये बहुत सारे नए चेंजेस को लेकर आएंगी। तो जिन लोगों ने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज ख़त्म कर लिया है उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरह से पता होगा कि जिस एजुकेशन सिस्टम का हम पाठ रहे हैं वहाँ हमें सिर्फ़ और सिर्फ रटना ही होता था, लेकिन अब ये बदलने वाला है। पुराने एजुकेशन सिस्टम में स्कूल बैग का भार भी इतना ज़्यादा होता था कि जो बच्चे होते थे उनके सपने भी उस बोझ के तले दब जाते थे। लेकिन ये नया एजुकेशन पॉलिसी बच्चों को दोनों मेंटली और फिज़िकली तरीके से प्रभावित करने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि वो 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। पॉइंट नंबर 1, मल्टीडिसिप्लिनरी या फिर स्ट्रीम्स के बीच में कोई भी सेपरेशन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत सारे स्ट्रीम्स होते थे, जैसे कि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। तो इनमें से किसी एक स्ट्रीम को ही चूज़ करना पड़ता था, लेकिन अब वैसा नहीं है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को साइंस के साथ साथ इकोनॉमिक्स पढ़ने का मन है तो वो ऐसा कर पाएगा। अगर किसी बच्चे को फ़िज़िक्स के साथ अकाउंट्स पढ़ने का मन है तो वो अब ऐसा कर पाएगा। तो कोई भी सेपरेशन नहीं होगा स्ट्रीम्स के बीच में। पॉइंट नंबर 2, मल्टीपल एग्ज़िट और एंट्री प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए 1 साल की पढ़ाई करने के बाद आप पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी वजह हो सकती है जैसे कि फ़िनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम या जो भी, इस वजह से उसका उतना तक का एजुकेशन और टाइम जो है वो वेस्ट चला जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के बाद या सेकेंड ईयर के बाद अगर छोड़ना चाहते हैं और फिर कुछ समय के बाद अगर फिर से ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ऐसा कर पाएंगे। अगर वो 1 ईयर की पढ़ाई कर लेते हैं तो उनको मिलेगा सर्टिफिकेट। अगर 2 ईयर की पढ़ाई कर लेते हैं तो उनको मिलेगा डिप्लोमा। 3 ईयर की कर लेते हैं तो उनको मिलेगा डिग्री। और अगर 4 ईयर की कर लेते हैं तो उनको मिलेगा रिसर्च प्लस डिग्री। यानी कि उनका जो एजुकेशन है 1 साल का वो वेस्ट नहीं जाएगा, उनका टाइम, उनका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। पॉइंट नंबर 3, पहले 10+2 वाला फॉर्मेट होता था, लेकिन अब वो नहीं होगा। अब 5+3+3+4 वाला फॉर्मेट होगा। तो अब ये 5+3+3+4 वाला फॉर्मेट है क्या? चलिए समझते हैं उसको अच्छे से डिटेल में। तो 5+3+3+4 का जो पहला साल है वो है फाउंडेशन स्टेज, और वो 5 साल डिवाइडेड होगा 2 साल में। पहला का 3 साल और फिर आखिरी का 2 साल। तो जो पहला 3 साल है वो कहलाएगा प्री प्राइमरी स्टेज या फिर आंगनबाड़ी जिसको कह सकते हैं। और जो बाकी का जो 2 साल बच रहा है वो फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड होगा। फिर आता है +3, ये है प्रिपरेटरी स्टेज। ये 3rd से लेकर 5th स्टैंडर्ड तक होगा और यहाँ पे 8 से लेकर 11 साल तक के बच्चे पढ़ेंगे। इस स्टेज में बच्चों को बहुत सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि साइंस, हिस्ट्री, सोशल साइंस, इन सारे सब्जेक्ट से उनको इंट्रो कराया जाएगा। फिर आता है +3 यानी कि मिडिल स्टेज। तो यहाँ पे 6 से लेकर 8 स्टैंडर्ड तक होगा और यहाँ पे जो बच्चे पढ़ेंगे वो 11 साल से लेकर 14 साल के बच्चे पढ़ेंगे। और इस स्टेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस किया जाएगा, जैसे कि वो इंटर्नशिप कर सकेंगे, कोडिंग कर सकेंगे, प्रोजेक्ट्स कर सकेंगे। तो इस तरह से उनका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, वो एक किताबी कीड़े बन के नहीं रह जाएंगे। +4 यानी कि जो लास्ट स्टेज है वो है सेकेंडरी स्टेज। यहाँ पे होगा 9 से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक और यहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे 14 से लेकर 18 साल तक के बच्चे। और इस स्टेज में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो स्ट्रीम्स है उसके बीच में कोई भी सेपरेशन नहीं होने वाला है। यानी कि बच्चों को अगर साइंस के साथ अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो वो ऐसा कर सकेंगे। तो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होने वाली है। पॉइंट नंबर 4,
जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो अब रीजनल लैंग्वेज यानी आपका जो भी लोकल लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसमें होगा एटलीस्ट 5th स्टैंडर्ड तक, या फिर ऐसा बोला जा रहा है कि प्रेफरेबली 8th स्टैंडर्ड तक। यानी कि जैसा कि हम पहले देखते थे कि अगर कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो वहाँ पे केजी से लेकर बच्चों को सिर्फ इंग्लिश में ही, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो सिर्फ इंग्लिश में ही हुआ करता था, तो वो उसमें अब बदलाव। नंबर 5, बच्चों के बैग के बोझ को कम करने के लिए अब स्कूल्स में बहुत सारे बैगलेस डेज़ होंगे, यानी कि बहुत सारे ऐसे डेज़ होंगे जिस दिन पे उनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, जैसे कि क्विज़ेज़ हुआ, आर्ट्स हुआ, कोडिंग और भी ऐसा बहुत कुछ। साथ ही साथ जो स्कूल का जो करिकुलम है वो बहुत ही वास्ट हुआ करता है, जिसकी वजह से बच्चे सिर्फ इस चीज़ में लगे रहते हैं कि मुझे सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, और इसी वजह से वो सिर्फ किताबी कीड़े ही बन के रह जाते हैं। तो इस चीज़ को हटाने के लिए अब से डिस्कशन क्लासेस होंगे, एनालिटिकल क्लासेस होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस होंगे। तो इस वजह से बच्चों का ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप होगा बहुत ही छोटी उम्र से, और आगे चलकर उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पॉइंट नंबर 6, वोकेशनल कोर्सेज़ को बढ़ावा दिया जाएगा। हर एक बच्चे को कम से कम एक वोकेशनल कोर्स करना ही पड़ेगा, और ये वोकेशनल कोर्सेज स्टैंडर्ड 6 से स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे कि गार्डनिंग, पॉटरी, मेटल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क। तो ये सारी चीज़ें बच्चे कर पाएंगे 6 स्टैंडर्ड से, और जो 6 से 12 स्टैंडर्ड तक के बच्चे हैं उनके लिए वोकेशनल कोर्सेज होंगे। पॉइंट नंबर 7, तो अगर हम पुरानी बातें करें तो अगर हमें याद होगा कि हम स्कूल जाते थे, अपना बुक्स निकाल के बैठते थे, टीचर्स आते थे, पढ़ाते थे और आधे बच्चे वहीं सो जाते थे। यानी कि कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें होती ही नहीं थी कि बच्चों को वो जगाए रखे। बट अब ऐसा नहीं होगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग आने वाला है, यानी कि जो भी बच्चे किताबों में पढ़ेंगे उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उनको मिलेगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका होगा बच्चों को पढ़ाने, जैसे कि स्टोरी टेलिंग के थ्रू, या फिर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा। जो भी वो पढ़ रहे हैं वो चीज़ वो एक्चुअली में करके देखेंगे। तो इस तरह से बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ेगा उस सब्जेक्ट की तरफ से, और उनको एक्सपोजर भी मिलेगा। पॉइंट नंबर 8, तो पॉइंट नंबर 8 में ये है कि हम सब ये जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स कितना ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है सारे बच्चों के लिए, जिसकी तैयारी वो बहुत ज़्यादा पहले से करते हैं, और अगर कम नंबर आए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। तो इस स्ट्रेस को कम करने के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत सारे चेंजेस किए जाएंगे, जैसे कि अब बोर्ड एग्ज़ाम साल में एक नहीं बल्कि 2 बार होंगे, और साथ ही साथ ये दोनों ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव तरीके से होंगे। बोर्ड एग्ज़ाम्स ऐसे होंगे कि नॉलेज प्रमोट होगा, ना कि रट्टा लर्निंग। पॉइंट नंबर 9, अब जो है बच्चों के रिपोर्ट कार्ड्स में भी बहुत सारे चेंजेस किए जाएंगे, जैसे कि पहले रिपोर्ट कार्ड्स में सिर्फ मार्क्स मेंशन होता था, लेकिन अब उसमें स्किल्स भी मेंशन होंगे। जो भी बच्चों के स्किल्स हैं वो सारे उसमें मेंशन। नंबर 10, डिजिटलाइजेशन। तो कि हम जानते हैं कि इंडिया डिजिटलाइजेशन के राह पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। खासकर इस लॉकडाउन में हम देखने को आए हैं कि जो वर्चुअल एजुकेशन है या जो डिजिटल एजुकेशन है वो उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आई है। तो फिर इस पर्टिकुलर चीज़ में फ़ोकस करना तो बनता ही है। तो अब डिजिटल एजुकेशन को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, और ऑनलाइन कोर्सेज़, ऑनलाइन लाइब्रेरीज़, बुक्स एक्सेट्रा को और भी बढ़ावा दिया जाएगा। अब जो टीचिंग की लाइन पे जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है, और वो ये है कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो है 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स। यस, 4 इयर्स का जो इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स है वो 3 टाइप्स के होंगे, या तो बीए के साथ बीएड, बीएससी के साथ बीएड, या फिर बीकॉम के साथ बीएड। तो इस तरह से आप लोगों के 1 साल बचेंगे। अगर नॉर्मली बीएड करो तो 5 साल लग जाते हैं, बट अब सिर्फ 4 साल लगेगा, यानी कि आपके 1 साल बचेंगे। आशा करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो।